मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं जी, यानी कि एलिमेंट्स को हमने इस तरह से अरेंज करके रखा हुआ है इस पूरे के पूरे टेबल के अंदर कि उसको हम एटॉमिक नंबर के हवाले से देखते हैं। यानी कि एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया है, यानी कि उनके एटॉमिक नंबर को देखा और हमने कहा कि हर दूसरे नंबर पे आने वाला अगला जो एलिमेंट है वो क्या है जी, मैस सॉरी ना एटॉमिक नंबर में पहले वाले से ज्यादा है। जैसे हम हाइड्रोजन को देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ सीक्वेंस में हम हीलियम के पास आ जाते हैं, हीलियम है, फिर उसके बाद लिथियम है, बेरिलियम बी ई से हमने लिखा हुआ है जी, बोरॉन को बी से सिंपल हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, कार्बन को सी से। तो हम देख रहे हैं कि वन, उसके बाद टू, इसका एटॉमिक नंबर यानी कि एक एलिमेंट में मौजूद जो प्रोटॉन की तादाद है या उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद, वो क्या हो रही है जी, यहाँ पर इंक्रीज होती जा रही है। हर दूसरा एलिमेंट जो होगा उसका एटॉमिक नंबर क्या है, बढ़ रहा है। जैसे लिथियम के बाद बेरिलियम है तो उसका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर 3 से 4 हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, हमने कहा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को हमने इस तरह से अरेंज किया हुआ है जी कि उनका एटॉमिक नंबर जो है हर दूसरे वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब हम देखते हैं ये जो 1 2 3 4 5 अप टू 18 तक मैंने काउंटिंग लिखी हुई है जी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसके ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि ये मैंने 18 तक क्या लिखा है जी, ये हमारे पास ग्रुप्स हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ग्रुप्स इसमें कितने हैं, टोटल इसमें जो तादाद है ग्रुप्स की वो 18 है। अच्छा, अब 1 2 और फिर 13 14 15 16 17 और 18 तक, इनको हम जी फर्दर कह देते हैं, ये क्या है हमारे पास सब ग्रुप ए। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, हमारे पास ये क्या बन गया है, सब ग्रुप ए बन गया है, जो कहां से कहां तक है जी, यहाँ पर हम लिख देते हैं एलिमेंट्स। वन इसमें आ जाएगा, टू ग्रुप का आ जाएगा एलिमेंट, और फिर 13 से लेकर अप टू हम यहाँ पर लिख देते हैं 18 तक। यानी कि ये सारे के सारे हमारे पास क्या बना रहे हैं जी, सब ग्रुप ए। अब ग्रुप क्या है इसको हम डिफाइन कर लेते हैं जी, कि ऊपर से लेकर नीचे की तरफ ये जो आपको कॉलम नजर आ रहे हैं, 13 से जिस तरह हम नीचे की तरफ जाएं, 14 से ये देखें हम, तो ये इनको हम क्या कहते हैं जी, ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, और टोटल तादाद कितनी है, 18 है, लेकिन हमने इसको सब डिवाइड कर दिया है जी, सब ग्रुप ए में, सॉरी डिवाइड कर दिया है ए और बी सब ग्रुप में। और बी जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 ग्रुप से लेकर 12 तक जो है सारा का सारा सब ग्रुप बी आ जाएगा। अच्छा, ग्रुप में क्या होता है जी, हम देखते हैं कि जो हमारे पास आखिरी वाला शेल होता है और उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन होता है, उनकी तादाद जो है वो कांस्टेंट रहती है। यानी कि हम अगर कहें हाइड्रोजन की बात करें, ये एक ग्रुप में हमारे पास, और लिथियम की बात करें ये भी एक ग्रुप में, फर्स्ट वाले ग्रुप में, इसी तरह से सोडियम फर्स्ट वाले ग्रुप में। तो इन सब के आखिरी वाले शेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। तो ग्रुप नंबर क्या जाहिर करता है जी, शेल में मौजूद आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद को बताता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने छोटा सा ई लिख दिया जी, और ऊपर चार्ज उसका नेगेटिव डाल दिया। सेकेंड ग्रुप को हम देखते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आ रहा है। इसमें सारे एलिमेंट्स जो मौजूद हैं, इनके आखिरी वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे जी, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पर बात करें 13 की, 13 हमारे पास जो ग्रुप आ गया है, इसको हम क्या कहते हैं, सब ग्रुप 3A भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जी 3A भी इसको लिखते हैं इस तरह से, और इसको लिखते हैं जी 4A। इसी तरह से इसको 5th A भी हम लिख देते हैं, और इसको 6th A लिख देते हैं, और इसको जी 7A, और इसी तरह से इसको हम क्या लिख देंगे, जीरो ग्रुप हम कहते हैं, या इसको 8A भी कह देते हैं। ठीक है, इसके दो नाम हम रख सकते हैं, या फिर हम इसको जीरो ग्रुप भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्लैश डाल के साइड पे लिख देती हूँ, ये क्या है हमारे पास, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसको मैंने जीरो से रिप्रेजेंट कर दी, या हम जीरो भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या हमें जाहिर हो रहा है जी, कि इन इन एलिमेंट्स में ये जो ग्रुप में हमारे आ रहे हैं जी 3A 4A 5A, इनमें आखिरी वाले शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन की तादाद, 3, इसमें 4, इसमें 5, इसी तरह से 6। तो ग्रुप नंबर हमें क्या शो करते हैं जी, आखिरी वाले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद को बताते हैं। यहां से हमें ये पता चल गया। अच्छा, इसके अलावा हम ग्रुप में और क्या देख सकते हैं, जीरो ग्रुप की हमने बात की जी एलिमेंट में। इसको जीरो ग्रुप क्यों कहते हैं जी, क्योंकि फर्दर किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये खुद ही इतने स्टेबल होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब इनके आखिरी वाले शेल का
यही है कि ये फर्दर किसी और के साथ मतलब कि रिएक्ट नहीं कर पाते। ऑक्टेट इनका कंप्लीट होता है, आखिरी वाला शेल इनका जो है कंप्लीट होता है, इसकी वजह से ये क्या होता है जी, स्टेबल होता है। अब हम बात करते हैं जी पीरियड की। जब हम पीरियड की तरफ आते हैं तो यहाँ पर साइड पे हम लिख देते हैं कितने हैं, लेफ्ट टू राइट की तरफ अगर हम जाएं, ठीक है, इस तरह से अगर हम मूव करें तो ये जो आपको कितारें नजर आ रही हैं जी, ये क्या है, हमारे पास पीरियड कहलाते हैं। तो पीरियड कितनी तादाद में गिन लेते हैं जी, 1, उसके बाद ये है जी 2, उसके बाद ये तीसरा हमारे पास पीरियड आ गया 3, ये चौथा आ गया 4, और इसी तरह से ये पांचवा 5th, ये सारा का सारा, और उसके बाद हम कहते हैं जी ये 6, और उसके बाद ये 7 आ गया। 7 की तादाद में है जी हमारे पास पीरियड, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी इसको हम थोड़ा सा इस तरह से लिख देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पीरियड 7 है। इन सबको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये हमने पीरियड बताया। अब पीरियड में एक और बात हम देख रहे हैं जी कि यहां से ये जो लेंथनम है, ठीक है, इसके बाद 57 से क्या हम देखते हैं जी, यहां पर है 58। चले हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं किसी डिफरेंट कलर से, कि यहाँ पर ये जो लेंथनम है इसके बाद ये वाले एलिमेंट हमारे पास स्टार्ट हो जाते हैं जी, सीरियम, इसी तरह से हम कहते हैं प्रोटेक्टिनियम है हमारे पास, ठीक है, इसी तरह से आगे से हमारे पास डिफरेंट किस्म के एलिमेंट जो है वो आते चले जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं जी, ये हमारे पास क्या है, लेंथेनाइड सीरीज है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड सीरीज। और एक्टिनम के बाद जो है ये वाला आपको जो नजर आ रहा है, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें कि इसके बाद कौन से आते हैं जी, ये वाले सारे के सारे एलिमेंट तरतीब में आते हैं, लेकिन यहाँ पर रखा क्यों नहीं जी, इस सीरीज को हम क्या कहते हैं, एक्टिनम सीरीज कहते हैं। अब यहाँ पर हमने क्यों नहीं रखा जी, क्योंकि अगर हम इसको इस पोजिशन में डाल देते तो प्रॉब्लम हो जाता स्पेस का, क्योंकि यहाँ पर इतनी स्पेस नहीं है कि इन एलिमेंट्स को भी बीच में डाल सके, तो इस वजह से इनको हमने सेपरेट जगह पे रख दिया। अच्छा जी, अब ये दोनों हमारे पास जो है पीरियड में और बात हमारे पास क्या होती है जी, हम इसके बारे में मजीद बात कर लेते हैं। पीरियड नंबर आपको क्या शो करता है, जैसे ग्रुप को हमने कहा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है, तो पीरियड क्या शो करता है जी, एक पूरे के पूरे पीरियड में शेल की तादाद उतनी ही रहती है। यानी कि अगर ये 2 लिखा हुआ है तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इस तरह नियॉन, इन सब में शेल की तादाद कितनी होगी जी, टोटल शेल इसमें 2 ही होंगे, यानी कि के एक शेल होगा और दूसरा कौन सा होगा जी, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी, हमारे पास एल शेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि के और एल शेल यहाँ पर मौजूद होगा। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड वाले में, तो इसमें 3 हो जाएंगे, के, एल और एम। इसी तरह से फोर्थ वन में आए तो 4 शेल हो जाएंगे। तो पीरियड नंबर हमें क्या शो कर रहे हैं जी, उनके शेल की तादाद को शो कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं जी, सेपरेटली हम इनके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स बनाते हैं। ये जो ब्लॉक है जी, इसको हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। चले हम इसको डिफरेंट कलर से लिख देते हैं जी, ये हमारे पास सारा का सारा एस ब्लॉक है। जबकि अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें यहां से लेकर और इस तरह से, सॉरी इसको हमें यू शो करना चाहिए था, यहां से आप अगर आए तो ये सारा जो हमें शो कर रहा है एक्टिनम, ये जो सारा है, यानी कि 3 से 12 तक हमारे पास कौन सा ब्लॉक बन जाता है जी, ये डी ब्लॉक होता है। जबकि ये सारा जो ब्लॉक आपको नजर आ रहा है जी, ये क्या है, इसको हम यहाँ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो है, इसको हम कौन सा ब्लॉक कहते हैं जी, पी ब्लॉक कहते हैं। जबकि ये जो आखिर में हमें नजर आ रहा है जी, ये कौन सा ब्लॉक है, इसको हम सारे के सारे को यहाँ पर लिख देते हैं, ये सारा हमारे पास एफ ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक क्यों है जी, और ब्लॉक मैंने किस लिए बताया जी, ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं जी, इलेक्ट्रॉन, आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में लाई कर रहे हैं। तो ये हमें कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की सिस्टमैटिक वे में एक पूरी तरतीब लिखना चाहें उस एटम की, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन एस शेल में आए, सब शेल में आएंगे, इसके डी सब शेल में लाई करेंगे, इसके पी सब शेल में और इसके एफ सब शेल में। और इस तरह से ये दोनों जो है हमारे पास ये मेटल्स हैं, और ये जो व्हाइट कलर की आपको नजर आ रही है जी, ये नॉन मेटल्स हैं। जबकि ये जो आपको नजर आ रही है जी, ये इनके दरमियान की, इनको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। जब ये एफ ब्लॉक भी हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है, और ऑरेंज कलर का जो आपको 18 ग्रुप नजर आ रहा है या जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी इनको कहते हैं, ये हमारे पास जी क्या है, नोबल गैसेस हैं। तो ये है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।